सामने। अब एकनाथ शिंदे सामने आ गए, सत्ता के लिए समझौता नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे। ये पहली प्रतिक्रिया इस पूरे बवाल के बाद, इस पूरे राजनीतिक बवाल के बाद पहली प्रतिक्रिया, सत्ता के लिए समझौता नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है, बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है, इसलिए सत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। इसी से ही साफ मैसेज है, क्लियर मैसेज है। एकनाथ शिंदे क्या सोच रहे हैं, किस तरह के बागी तेवर हैं और बगावत पर आखिर क्यों उतरे। उनके साथ कई विधायकों का समर्थन है। अगर इतने विधायक अलग हो जाते हैं शिवसेना, ये देखिए ट्वीट भी सामने है जो उन्होंने मराठी भाषा में लिखा है और साफ तौर पर इस ट्वीट में ये कहा गया है कि बाला साहेब ठाकरे के जो सिद्धांत हैं, जो उनके उसूल हैं, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये हिंदुत्व वाले उसूल हैं जो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो लगातार जो ट्वीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो नेता जिनकी वजह से महाविकास आघाड़ी में इस वक्त टूट है, वो एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर दिया है और एकनाथ शिंदे ट्वीट करके बाला साहेब ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके कहा है कि हमें हिंदुत्व बाला साहेब ठाकरे ने सिखाया है, हम बाला साहेब ठाकरे की सिद्धांत के साथ समझौता कभी नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है, यानी एकनाथ शिंदे ने अपना पहला रिएक्शन दे दिया है। एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया कि वो उस हिंदुत्व की राह पर चलेंगे जो बाला साहेब ठाकरे ने सिखाया। अपने ट्वीट में सीधे सीधे बाला साहेब ठाकरे को अपना सिद्धांत बता रहे हैं एकनाथ शिंदे और वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो बाला साहेब के हिंदुत्व के साथ समझौता कभी नहीं करेंगे। यानी क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने इस सरकार में रहकर हिंदुत्व के साथ समझौता किया है। सीधा इशारा ये कि जिस तरह महाविकास आघाड़ी बनी, हिंदुत्व की राह से क्या ये सरकार भटकी, शिवसेना भटकी, क्योंकि हिंदुत्व की राह सीधे सीधे बाला साहेब ठाकरे ने सिखाई है और उस सिद्धांत के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। ये एकनाथ शिंदे का पहला रिएक्शन आया है, यानी एकनाथ शिंदे की नाराजगी का पहला कारण सामने आया है। इसे इस तरह से देखिए, वो उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जो बाला साहेब ठाकरे ने सिखाया है और वो कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांत से समझौता हम नहीं करेंगे। यानी ये बड़ी खबर, पहला रिएक्शन एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे वो नेता जिनके साथ 40 विधायक महाविकास आघाड़ी से नाराज नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो ट्वीट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के साथ समझौता हम नहीं करेंगे। यानी सीधा सीधा क्या वो हमला कर रहे हैं शिवसेना पर, उद्धव ठाकरे पर, कि हिंदुत्व के साथ समझौता किया गया। सबसे बड़ा हमला ये है, सबसे बड़ा हमला सीधा शिवसेना पर, शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का आया है इस ट्वीट के जरिए, जब वो कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम बाला साहिब के शिव सैनिक हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे, वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दूर होना चाहिए। संकट मोचन ही बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र। आपको लगता है कि बीजेपी मौजूदा हालात में बीजेपी सरकार बना सकती है जल्द? सी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, पर ये जरूर है, अगर एक पार्टी जो 56 साल से पार्टी के लोग लेके चल रही है, सडन ऑफ दोनों भी राज्यसभा और विधान परिषद में इस तरीके से अगर वोट विभाजन होते हैं, तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उनके अलायंस में या महाविकास आघाड़ी में शिवसेना के एमएलए, हमने तो पहले कहते 50% से ज्यादा उनके एमएलए वोट बीजेपी के बाजू में करेंगे और वो साफ दिखा है। 5वीं सीट पे जहां पर विधानसभा में 4-5 वोट भी जहां नहीं थे बीजेपी के पास, उनके पास मेजर आके उनका कैंडिडेट जीत जाता है। तो इससे ये अंदाज लग सकता है कि उनके भी विधायकों को किस बाजू में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनको इंटरेस्ट है। एकनाथ शिंदे सेकंड मैन है और आपको लगता है कि संजय, सी, मैं यही बोलूंगी, संकट मोचन हमारा महाराष्ट्र का संकट दूर करेगा और सबका अच्छा होता दिख रहा आपको? एक पार्ट तो सिर्फ बाला साहेब ठाकरे जी थे तब तक ही था, अभी कितने पार्ट हुए पता नहीं है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र राजस्थान नहीं है, उत्तराखंड नहीं है। महाराष्ट्र ही है, इसलिए ये चीजें महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो महाराष्ट्र का नुकसान होते नहीं देख सकते। इसलिए ये चीजें लोगों के सामने विधायक जो रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र को, वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र दूसरे राज्यों जैसे नहीं, उनसे श्रेष्ठ है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और महाराष्ट्र को डूबते हुए पिछले 2.5 सालों से जिसके मुख्यमंत्री हैं वो विधायक देख रहे हैं, इसलिए वो विधायक टूट के आज बाहर निकलने की खुद की कोशिश कर